अपनी पिछली क्लास में हमने मुरक्कबात स्टार्ट किया था। मुरक्कबात का मतलब जो है यानी एक से ज्यादा जो अपन वर्ड्स को मल्टी मिक्स करते हैं ना, तो उससे मुरक्कब बनता है। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वर्ड्स को अपन क्या बोल सकते हैं, एक से ज्यादा लफ्ज, एक से ज्यादा वर्ड को जो है हम जब जमा ठीक, करते दोनों हैं, बात करेंगे। मुरक्कब बनता है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे। ठीक ठीक। तो लड़के बोलते ना, मैं हमको बात करने का आपका आपने हमने अच्छी बात करी। हाँ, मुरक्कब ये होता है कि आप जब एक से ज्यादा लफ्ज को जोड़ेंगे तो वो मुरक्कब बनेगा। मुरक्कब मतलब कलेक्शन, ठीक है। लेकिन जब उसके अंदर कोई मानी बन जाएंगे, पैदा होंगे क्लियर मानी, तो उसको सेंटेंस कहते हैं, मतलब जुमला कहेंगे। अगर उसमें मानी इनकम्प्लीट हुए तो उसे मुरक्कब कहेंगे। ठीक है, यानी कलेक्शन दो टाइप के, एक कलेक्शन वो है जो मीनिंगफुल हो, मतलब कुछ मानी देता हो। जैसे जैद जैद बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इस तरह का कुछ जो सेंटेंस है, इसमें कलेक्शन है। जैद भी है, बैठा हुआ का जो है जालिसुन, अरबी आएंगी जैदुन जालिसुन। तो इसका ये दो इसमें लफ्ज आ गए हैं, और दोनों के मानी जो है, दोनों को मिलाने से जो मानी बन रहा है वो एकदम क्लियर है, उसमें समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो ये जुमला है। लेकिन जहाँ पे मानी क्लियर ना हो वहां पे, और ये कलेक्शन भी हो और मानी भी क्लियर ना हो, उसको मुरक्कब कहते हैं। यानी कलेक्शन है एक से ज्यादा लफ्ज का और उसमें मानी क्लियर नहीं, उसको मुरक्कब कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर घर में, घर में तो घर के अरबी जो है बैत है, और में के लिए जो है हम फी लगा देंगे, तो फी बैतिन। अगर मैं कहूँ फी बैतिन तो ये घर में हो जाएगा। लेकिन घर में अगर बोलूंगा तो इसे क्या मानी के लिए बन रहे, कुछ भी नहीं, जुमला भी बन ही नहीं रहा घर में। जैसे जैद है घर में, तो अब ये जो है ये मानी क्लियर हो गए। लेकिन सिर्फ घर में बोलूंगा तो ये दो लफ्ज को मिला के बना हुआ है, घर और में, मतलब बैत और फी, फी और बैत, ये दो को मिला के बन रहा है, लेकिन मानी क्लियर नहीं हो रहे। तो ऐसे इसमें इसको मुरक्कब कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे मुरक्कब किसे कहते हैं। आप चैट में बोल सकते हैं, समझा है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है। अब मुरक्कब जो है, उसमें तीन किस्म के मुरक्कब है हमारे पास। मुरक्कब जारी है, मुरक्कब इजाफी है, और मुरक्कब तौसीफी है। तो इसमें हम जो है मुरक्कब जारी कहते हैं ऐसे मुरक्कब को जिसके अंदर जो है एक हर्फ जर होता है, जिसके अंदर जो है एक इसम और एक हर्फ जर होगा। ठीक है, मुरक्कब जारी वो होता है जिसमें एक इसम होगा, एक हर्फ जर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है फी मुस्लिमिन, ये मुरक्कब जारी है। मुरक्कब जारी में एक फी मतलब एक पार्टिकल है, हर्फ जर, और ये मुस्लिमिन इसम है, नाउन है। ठीक है, इसम और हर्फ को मिला के जो बना ये मुरक्कब जारी है। ये दूसरा है आला मुस्लिमिन, ये आला पार्टिकल है, हर्फ है, और मुस्लिमिन जो है ये कलीमा है, मतलब ये इसम ये क्या है, इसम है। इसकी पहचान क्या है, तो इसके आखिरी मीम के ऊपर दो जेर है, इसके मीम के ऊपर दो जेर है, तो ये इसम है। और अला इसके पहले लगा हुआ है, अला जो है हर्फ जर है। तो हर्फ जर और इसम मजरूर, इसम मजरूर इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो है इसको जेर मिल गया, और जेर मिलने पे इसकी हालत जो होती है वो मजरूर होती है। इसको याद अभी धीरे धीरे बोलेंगे तो याद हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो ये अला जो है इसके आने से क्या हुआ, जैसे हर्फ जर लगा तो ये इसम जो है इसके ऊपर पहले दो पेश थे, वो दो पेश जो है दो जेर में कन्वर्ट हो गए, तो इसकी हालत चेंज हो गई, इसम की हालत बदल गई। पहले दो पेश थे, तो पेश वाली हालत से जेर वाली हालत में आ गई, और जेर वाली हालत को हम कहते हैं जर की हालत। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहीं लिखा होगा, जर वाली हालत में पहुंच जाते हैं, जर में पहुंचा देता है। जर में पहुंचा देता है या जर वाली हालत में पहुंचा देता है, और जर वाली हालत को हम कहते हैं मजरूर। यानी जो इसम जर की हालत में पहुंच जाए उसको मजरूर कहते हैं। तो ये इसम है और जर की हालत में पहुंच गया, इसलिए ये इसम मजरूर है। ये इसम मजरूर, ये अरबिक टर्म्स है, अपने को धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इसको अरबिक टर्म को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये इसको कैसे लिखते हैं, इसम मजरूर, ये इसम मजरूर है। ठीक है, और ये जो फी मुस्लिम है ना, ये हर्फ जर है, ये हर्फ जर है। रा पे तजदीद है, रा दो बार आता है, जर्रुन है, हर्फ जर। ठीक है, तो ये इसम मजरूर है, ये भी उसका जो है टर्म है। इसको इसको यानी जो इसम जो है
जेर ले ले, आखिरी आखिरी अल्फाबेट पे दो जेर आ जाए उसको मजरूर वाली हालत कहते हैं, जर वाली हालत यानी मजरूर। और ये खुद से इसम है, नाउन है, इसलिए इसको इसम कहते हैं, और दोनों को मिला के एक साथ बोलेंगे इसम मजरूर है ये। ठीक है। और इसको मजरूर किसने किया है? इसको मजरूर करने वाला जो है आमिल बोलते हैं इसको, आमिल जो अमल कर ले, जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा, एक्टर जो एक्ट कर रहा, तो एक्ट करने वाले को बोलते हैं आमिल। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मजरूर करने वाला कौन है? अला है, ये आमिल है। यहाँ पे मुस्लिमीन को मुस्लिमून से मुस्लिमीन करने वाला कौन है? फी है, तो ये आमिल है, इसने अमल करा है, इसने इसको नीचे जेर में पहुंचा दिया है। ठीक है, ये समझ में आया आपको जो भी पढ़ा है मैंने? यस और नो टाइप कर सकते हैं आप चैट में। यस सर। चैट में यस टाइप करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। अब मेरे लैपटॉप का आवाज जो है ना स्पीकर का थोड़ा कम है। अंसर को समझ में आ गया, सोहेल को, बाकियों को भी समझ में आया है? ठीक है। तो ये जो था मुरक्कब जारी, इसमें इसमें इतना ही एग्जांपल लेंगे हम, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे क्योंकि मुझे फिर से इसको मिला के जुमला पढ़ाना है आपको। ठीक है। अब जुमला की तरफ फिर से हम आ जाएंगे मुरक्कब का इस्तेमाल करके। यहीं पे ले लेते हैं एक जुमला। मुझे कहना है किताब जो है टेबल पे रखी है, किताब जो है टेबल पर है, तो इसको कहने के लिए कहूंगा मैं अल किताबु, अल किताबु। अब ये अल किताबु में असल में किताब जो है इसमें, इसको मैंने अल लगा दिया। अल लगाने से क्या बन गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये खास नाउन हो गया। मेरी मेरी जुमला बनाने की यानी सेंटेंस बनाने की जो रिक्वायरमेंट थी, जो कंडीशन थी, वो क्या थी कि मुझे पहला जो जिससे जुमला शुरू हो रहा है वो नाउन जो है प्रॉपर होना जरूरी है। यानी जुमला स्टार्ट हो रहा है किताब से, किताब मकतब, किताब टेबल पे है, टेबल को मकतब कहते हैं। ठीक है। किताब टेबल पे है, तो मुझे शुरुआत करना है किताब से, और शुरू करना है इसलिए इसको प्रॉपर नाउन करना जरूरी है, क्योंकि किताब प्रॉपर नाउन नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने किताब लाया, तो मैं आपको समझेगा कौन सी किताब, किताब के बारे में कंफ्यूजन होगा। तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, किताब जो है प्रॉपर नाउन नहीं है, इसको प्रॉपर करना पड़ता है। तो प्रॉपर करने का तरीका क्या है? हम इसको अल लगाते हैं, अल लगाने से प्रॉपर हो जाता है। और अल का जो असर है वो प्रॉपर तो मीनिंग में कर दिया, लेकिन इसका जाहिरी असर क्या होगा? बा के ऊपर दो पेश थे, उसमें से एक पेश कम हो जाएगा। अल लगाते के साथ ही जो है इसमें से बा पे दो पेश में से एक पेश बचेगा। जैसे मुस्लिमीन है, इसको अल लगाएंगे तो अल मुस्लिम मी हो जाएगा, मीन की जगह मी बन जाएगा, फिल मुस्लिम मी हो जाएगा अल लगाएंगे तो। ठीक है। वैसे अल किताब मुझे कहना है अल किताब, किताब मकतब पर है, तो पर के लिए मैं अला इस्तेमाल करूंगा। अला जो है पर के मानी में आता है, अला। और मकतब पर है तो मकतब जो है, मकतब भी जो है वो अब इसमें कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जो है वो मीनिंग के हिसाब से लाना पड़ेगा। अगर मुझे बताना है आपको, एक पहले से पता है आप, मैंने को एक मकतब है जिसके बारे में पहले से हमने डिस्कशन में लाया हुआ है कि ये जो टेबल है ये पहले से डिस्कस सेंटेंस में, उसके पहले के सेंटेंस में कहीं ना कहीं मकतब का जिक्र आ गया है, तो मैं उसको अभी प्रॉपर की तरह लाऊंगा। ठीक है। और अगर मुझे उसको कॉमन रखना है, किसी मकतब पर है किताब जो है, किसी एक टेबल पे रखी है, तो उसको कॉमन नाउन करके लाना है। तो मैं दोनों में एग्जांपल आपको सामने रखता। आला, अब ये आला तो ऐसा है, लेकिन जब आगे आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे, अल मकतबी। ठीक है। तो ये अला लगाने के बाद जो ये जो खड़ा जबर है, क्योंकि खड़ा जबर जो है उसके तजवीद का कायदा है कि ये जब आगे किसी से जुड़ता है लाम से, तो इसको सिर्फ ऐसा करना पड़ता नॉर्मल, खड़े जबर को आड़ा जबर बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये हो जाएगा अलल मकतबी। अभी अला ने क्या किया, जैसे यहाँ पे अला ने इसको जर की हालत में पहुंचा दिया, वैसे अला ने इसको भी जर की हालत में पहुंचा दिया, ये भी जेर ले लिया। तो अल किताबु अलल मकतबी, ये जुमला बन गया, सेंटेंस बन गया। इसके पहले हमने सेंटेंस जो पढ़े थे वो एकदम सिंपल सेंटेंस थे, उसमें यहाँ पे प्रॉपर नाउन था और इधर साइड में प्रॉपर नाउन था। लेकिन अभी जो है खबर की जगह पे, ये मुब्तदा है और खबर, खबर की जगह पे हमने क्या लाया? अभी मुरक्कब लाया। इससे पहले जो जुमला पढ़े पढ़े थे हमने, उसमें खबर की जगह पे इस्म था। ठीक है। इसके पहले का जो एग्जांपल हमने लिए थे उसमें मुब्तदा था, मुब्तदा की जगह पे इसम था, और खबर की जगह पे भी एक इसम था।
लेकिन अभी जो है खबर की जगह पे हमने क्या किया, मुरक्कब जारी डाल दिया, क्योंकि इससे पहले हमने अभी टॉपिक में क्या पढ़ा, मुरक्कब जारी पढ़ा। इसमें आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया मुरक्कब जारी किसे कहते हैं। जब हर्फ जर किसी इसम से पहले आ जाए और वो उसको मजरूर कर दे तो ये मुरक्कब जारी होता है। और सेंटेंस के अंदर हमने खबर की जगह पे मुरक्कब जारी डाल के अब सेंटेंस को थोड़ा बढ़ा दिया, सेंटेंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। ठीक है, तो खबर जो है अब हमारे पास जो है नॉलेज में एक इजाफा हो गया कि खबर जो है एक सिंपल इसम भी हो सकता है, खबर जो है मुरक्कब जारी भी हो सकता है। ठीक है, तो मानी क्या बनेंगे, किताब जो है मकतब के ऊपर रखी हुई है। अब ये कौन सा मकतब है, ये अल लगा हुआ प्रॉपर ना मकतब, यानी ऐसा ना हो, ऐसा मकतब जिसके बारे में आप पता है। मतलब मेरे मेरा जो टेबल है, मैंने एक सेंटेंस में बोला कि मैंने आज एक टेबल लाया हूँ और किताब टेबल पर रखी है। तो अब ये टेबल जो मैं बाद में बोल रहा हूँ ना, तो ये जो टेबल है ये पहले से डिस्कशन में आ चुका है, तो इसके बारे में ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो इसको प्रॉपर नाउन को शो करने के लिए आ लगाना पड़ता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये समझ देख के समझ में आ रहा है कि इस टेबल के बारे में पहले बात हो चुकी है, इसलिए इसको अल लगाया हुआ है। अगर मुझे कॉमन नाउन की तरह इसको लाना है तो मैं लिखूंगा अल किताब, अल किताबु, किताब जो है आला, आला। अब यहाँ पे आला जो खड़ा जबर रहेगा, क्योंकि आगे लाम नहीं है यहाँ पे जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे लाम था, अलिफ लाम का, वो इसलिए हमने खड़े जबर को गाढ़ा जबर कर दिया। अब यहाँ पे जो मैं कॉमन नाउन लाना हूँ मकतब का, तो यहाँ पे होगा अल नहीं है इसमें, और मीम के ऊपर जजम नहीं है, तो ये मीम अपना खुद से जबर के साथ पढ़ सकते हैं उसको। ये लाम जो है खुद से नहीं पढ़ सकते जब तक कि पीछे कोई उसके ऊपर जेर जबर वाला ना हो। जैसे लाम पे जबर है तो जोड़ के पढ़ सकते हैं उसको। अगर पीछे कुछ ना रहा तो हम अलिफ के ऊपर जबर लगा के अल मकतब पढ़ेंगे, और अगर पीछे कुछ है यहाँ पे तो ये अलिफ साइलेंट कर देंगे और उसको उससे जोड़ देंगे अल मकतब ही करके। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि मीम के ऊपर जजम नहीं है, तो ये ला खड़ा जबर की जरूरत नहीं जोड़ने की, तो ये अपने आप में वैसे खड़ा जबर ही रहेगा और ये हो जाएगा मकतबी। अब यहाँ पे अल नहीं है, तो अल नहीं होने से क्या होगा, इसमें दो जेर आ जाएंगे, अला मकतबिन। अल किताबु अला मकतबिन, किताब मकतब पर रखी है, कोई मकतब, किताब जो है कोई टेबल पर रखा हुआ है, किताब जो है कोई टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस विथ मुरक्कबे जारी, ये जो हमने पढ़ा अभी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस विथ मुरक्कब ए जारी। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल मुरक्कब जारी था, तो इसका इसके मानी क्या होंगे, इसके मानी होंगे किताब, नीचे लिखे था मानी, किताब जो है किताब पहले वाले के उस इधर किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है। ठीक है, किताब टेबल पर है। अब यहाँ पे इंग्लिश में अगर करेंगे तो द बुक इज ऑन टेबल, और ये हो जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल, और ये हो जाएगा द बुक इज ऑन टेबल, ऑन अ टेबल। ठीक है, ये ऑन अ टेबल होगा, ये ऑन द टेबल हो जाएगा, इतना फर्क होगा। और ये स्टार्टिंग में दोनों में द बुक आएगा। इंग्लिश में अगर करना है तब इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे कहेंगे किताब जो है मकतब पर रखी हुई है, और किताब किसी मकतब पे रखी हुई है, इस तरह से मानी बनेंगे। किताब मकतब पर, ये जनरल ट्रांसलेशन कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे मुरक्कब के ऊपर। ये मुरक्कब में और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम कुरान से और हदीस से एग्जांपल्स लेंगे तो इंशाल्लाह, और मतलब ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जो जिसको पढ़ने के बाद आपको कुरान के अंदर के उस कुरान के लफ्जों से फैमिलियर होंगे आप। तो ज्यादा एग्जांपल इनके नहीं लेंगे, हम कुरान से लेंगे। तो लेकिन अभी क्योंकि मुझे टॉपिक आगे की कंप्लीट करना है, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, और मेरा प्लान ये है कि पहले मुरक्कब इजाफी, जैसे इसको पढ़ा है मुरक्कब तो सेंटेंस में डाल दिया, वैसे ये मुरक्कब पढ़ के भी हम सेंटेंस में इसको इंक्लूड करेंगे, फिर ये मुरक्कब पढ़ के भी हम सेंटेंस में इसको इंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना है मुरक्कब इजाफी। ठीक है, मुरक्कब इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी क्या होता है, मुरक्कब इजाफी, इजाफी मतलब इजाफत के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक्सटेंशन। ऐसा मुरक्कब जो एक्सटेंड करता है, जो मीनिंग को आगे एक्सटेंड करता है। जैसे अ, किताब, ये किताब एक नाउन है जिसके मानी होते हैं बुक। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ जैद की किताब, तो मैंने मानी में और ज्यादा इलेबोरेशन किया, मानी को और ज्यादा एक्सपांड किया, तो मालूम पड़ा किताब के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और मिल गई हमको कि ये किताब किसकी है, जैद की है, जैद की किताब।
जैसे घर, तो घर एक मीनिंग है, लेकिन अल्लाह का घर, तो ये अल्लाह का घर एक मीनिंग हो गया, अल्लाह का घर मस्जिद। ठीक है, तो वैसे एग्जांपल्स इसमें इसमें भी क्या होगा, मुरक्कब मतलब कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऐसा जिसके अंदर एक से ज्यादा आप एक से ज्यादा जो है नाउन्स को जोड़ेंगे इसमें, एक से ज्यादा नाउन्स को जोड़ के बनाएंगे। इसमें वो नहीं आएगा, हर्फ जर नहीं आएगा, इसमें हर्फ जर नहीं आएगा। अगर हर्फ जर आ गया तो फिर वो तो मुरक्कब जारी बन जाएगा। इसमें खास बात है कि इसमें दोनों जो पार्ट हो इसके, दो या दो से ज्यादा, यानी जितने भी नाउन्स जमा होंगे वो सारे के सारे, जितने भी चीज जमा होंगे वो सारे नाउन्स ही होंगे, जितने भी चीज जमा होंगे सारे के सारे इसम ही होंगे, यानी ये एक से ज्यादा इसम का कलेक्शन है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंग्लिश में, ये एक से ज्यादा इसम, एक से ज्यादा इसम, इसम में जो लिख रहा हूँ ना, ये ग्रामर इंग्लिश अरबी ग्रामर के हिसाब से इसम, मल्टीपल इसम को जो है अस्मा कहते हैं अरबी में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये अस्मा का मजमुआ है तो यह बहुत ही भारी हो जाएगा समझने के लिए, तो मैं सादे अल्फाज में लिख रहा हूँ, ये एक से ज्यादा इसम, अब इस इसमों का बोल सकते हैं, अब यह एक से ज्यादा इसम का कलेक्शन है। ठीक है, एक, ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी सब मिला के कलेक्शन, ये एक से ज्यादा इसम का कलेक्शन है। ये क्या, अगर इसमें एक से ज्यादा इसम मिलाएंगे हम तो ये बनेगा। इसके अंदर हर्फ जर नहीं होता है। ठीक है, इसमें हर्फ जर डालेंगे तो फिर तो हमारा जो ऊपर का रूल है ये बन जाएगा, हर्फ जर किसी नाउन से जुड़ गया तो वो मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी हो जाएगा। मुरक्कब इजाफी के लिए जरूरी है कि उसके अंदर जितने भी चीजें होंगी सारी की सारी क्या होंगी, इसम होंगी। ठीक है, और एक से ज्यादा मतलब दो कम से कम होंगी, तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती, पांच भी हो सकती। ठीक है, जैसे इसके जो अंदाज होता है बोलने का वो ऐसा होता है, जैसे जैद की किताब, तो यहाँ पे की आ गया बीच में, जैद और किताब के बीच में क्या, की आ गया। अल्लाह का घर, तो इसमें का आ गया, की या का, तो उर्दू जबान में की या का आता है दो नाउन के बीच में। और इंग्लिश में बोलेंगे तो बुक ऑफ जैद, ऑफ आ जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, तो वैसे अगर मैं दो का हो गया अल्लाह का घर, वैसे जैद की किताब, अब इसमें और तीन नाउन का बनता है, जैसे जैद की किताब का पेज, तो जैद की किताब का पेज, तो जैद भी है, किताब भी है, पेज भी है, तीन नाउन है इसके अंदर, जैद है, किताब है, पेज है, मतलब फर्क है। ठीक है, तो जैद की किताब का, तो की और का दो बार आ गया इसमें, हर दो नाउन के बीच में की या का में से कुछ एक आएगा। तो इस तरीके से ये कलेक्शन बनता है। तो इसका एग्जाम्पल अरेबिक में अगर हम लेना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, जैद, जैद को ही हम बार बार लाते हैं इसमें। ठीक है, जैद एक नाउन आ गया, और इसमें किताब। ठीक है, जैद और किताब, तो हम उर्दू में कैसा बोलते हैं, जैद की किताब, जैद की किताब। ठीक है, और लेकिन यहाँ अरबिक में क्या करेंगे हम, इसको लाएंगे इधर और इधर कर देंगे, समझ में आएगा, उल्टा कर देंगे इसको, किताब और जैद। तो अगर उर्दू उर्दू में समझना है हमको जैद की किताब, तो हम कह रहे हैं उसको अरबी में लिखना पड़ेगा, उसको उल्टा, किताब जैद। अब इसमें ये भी नाउन है, किताबुन, दो पेश थे इस पे, और जय दुन, इस पे दो पेश थे। लेकिन जब ये मुरक्कब इजाफी बनेगा तो इसमें जो है जो अपीयर इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे, एक तो मीनिंग में क्या चेंज आ रहा, जैसे इसकी किताब की मीनिंग किताब है, जैद की मीनिंग जैद है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे और ये मुरक्कब इजाफी बनेगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, यानी इसकी अपीयरेंस में क्या चेंज आएगा, उसकी मीनिंग में क्या चेंज आएगा। मीनिंग का तो बहुत सिंपल चेंज है, इसके मीनिंग बन जाएंगे जैद की किताब। ठीक है, लेकिन इसके जाहिरी अपीयरेंस में जो चेंज आएगा वो बहुत याद रखने वाला है। खास एक तो ये कि ये, एक मिनट, इसका मैसेज आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक खास बात ये इसमें कि जैसे जैद की किताब है तो किताबु जैद, अभी यहाँ पे किताब पहले आएगा और जैद तो बाद वाला जो रहेगा ना वो मजरूर हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, मजरूर हो जाएगा। तो जै किताब ने क्या किया, जैसे किताब इसको टच हुआ नाउन और ये मुरक्कब इजाफी बन के टच हुआ राइट साइड से, तो जैद क्या हो गया, मजरूर हो गया, तो जैद के ऊपर असर क्या बन गया, मजरूर। तो ये जो है
ये हाँ, एक तो असर क्या हुआ, इसके ये जेर वो ले लिया। दूसरा, अब इसके ऊपर भी असर आता है, इसने एक्शन लिया तो रिएक्शन इसके ऊपर भी होगा। रिएक्शन क्या होगा, इसके दो पेज में से एक पेज गायब हो जाएगा। तो क्या बन गया ये, किताबु जैदिन। क्या बन गया ये, किताबु जैदिन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरे असर लिख देता हूँ, ताकि आपको क्योंकि एक से ज्यादा इसमें बहुत बारीकियां हैं। एक तो कि यहाँ पे ये इसमें दो नाउन होते हैं, पहली बात। इसमें एक से, तो ऊपर तो लिखा ही है मैंने एक से ज्यादा इसम है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो पहला है इसम है ना, जो पहला इसम है वो हल्का हो जाता, लाइट हो जाता है। ठीक है, लाइट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। ठीक है, लाइट वेट में। हाँ, इसको अरबी में कहते हैं खफीफ। अरबी में क्या कहते हैं इसको, इसका टेक्निकल वर्ड क्या क्या हो जाता है, वो खफीफ हो जाता है। क्या हो रहा है ये, इंग्लिश और अरबी मिला तो गड़बड़ हो जाती। बस ऐसे ही रहने दो उसको, जो लाइट हो जाता है। ठीक है, एक तो ये कि वो लाइट हो जाता है, मतलब उसमें यानी उसके दो इसको दो जेर दो जबर दो पेश को अरबी में क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तो तनवीन से ये हरकत बन जाती है, मतलब यहाँ पे इसमें से इसके यानी उसके दो हरकत, हरकत मतलब दो जबर। एग्जाम्पल, ठीक है, दो जबर तीनों नहीं लिखता मैं, दो जबर दो जेर दो पेश, तीनों को तनवीन कहते हैं। एग्जाम्पल, दो जबर क्या हो जाएंगे, एक हरकत में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज कि ये इसम लाइट हो जाता है, यानी उसके दो हरकत जो है वो एक हरकत में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी खास बात, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। एक तो ये है। दूसरी चीज जो है, ये बाद वाले को जो है दो ये पहला पॉइंट याद रखने का ये है। और दूसरा ये अपने बाद वाले इसम को, बाद वाले इसम को मजरूर कर देते हैं। ठीक है, मजरूर कर देते हैं। अब इसमें तीसरी चीज जो है वो इंफॉर्मेटिव है। एक तो हो गया एक तो हो गया इसके मीनिंग में क्या चेंज आया, वो बता दिया मैंने। दूसरा चीज इसके जाहिरी अपीयरेंस में क्या चेंज आया, वो भी मैंने बता दिया। तीसरी चीज इसमें इंफॉर्मेशन के लिए खास है, वो याद रखने की, वो ये है कि ये किताब जो है ये अब ऐसा इसम बन गया, दिख रहा है, अपीयर हो रहा है कि बगैर अल लगा इसमें एक ही पेश है। देखो, इसके पहले हमने अल लगाया तो एक पेज बन गया था। अगर अल नहीं होता तो ये किताबून होता। ये आपने गौर किया होगा, इसके पहले नाउन जो है आखिर में दो पेज लेता है। ठीक है, तो अब इसको अल लगाने से एक पेज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, कि यहाँ तो एक पेज हो गया और ये नाउन भी है, तो ये नाउन जो है प्रॉपर है कि कॉमन है। ये इन्फॉर्मेटिव बात हो गई नॉलेज के लिए। तो ये क्या होगा, प्रॉपर होगा। क्यों प्रॉपर होगा, क्योंकि इसके बाद वाला प्रॉपर है। यहाँ पे किताब प्रॉपर नाउन होगा, यानी मारिफा, मारिफा होगा। ठीक है, कि प्रॉपर नाउन को हम अरबी में कहते हैं मारिफा। ठीक है, और कॉमन नाउन को कहते हैं नकीरा। ये मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था। तो यहाँ किताब जो है ये प्रॉपर होगा। क्यों प्रॉपर होगा, क्योंकि इसके बाद जैद जो कि प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसके बाद जैद है जो कि प्रॉपर नाउन है। तब यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आऊंगा कि अगर जैद की जगह कोई कॉमन नाउन आता तो क्या इसका ये भी कॉमन होता है। हाँ, तो ये जैद की जगह कॉमन कोई आता तो ये कॉमन नाउन बनता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अब इसमें किताब, वरकु किताबिन। ठीक है, मैं किताब का पेज, वरक। ठीक है, वरकु किताब का वरक, तो मैं उसी पैटर्न लिखूंगा।
पहले किताब का वर्क है ना, तो एक नाउन उसमें किताब है और दूसरा नाउन क्या है, वर्क है। वर्क है ना पेज। ठीक है, दो नाउन है। अब ये किताब, इसको अगर मुरक्कब इजाफी बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो क्रॉस कर देंगे, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। अब इसमें क्या होगा, बाद वाला जो है वो मजरूर हो जाएगा, दो जेर ले लेगा। और पहले वाला जो है खफीफ हल्का हो जाएगा, उसमें दो पेश की जगह क्या हो जाएंगे, एक ही पेज बचेगा, तो ये हो जाएगा वरकू किताबिन। अब यहाँ पे मैं किताब को अल नहीं लगाया, प्रॉपर नाउन नहीं रखा। इस हाल में इसको भी गौर करो, यहाँ पे ये जो है खफीफ हो चुका है और ये जो है मजरूर हो चुका है। ये जाहिरी अपीयरेंस इसका है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इस तरह से जाहिर अपीयर करेगा, उसका जो दिखने वाला अपीयरेंस वो ऐसा रहेगा। और इसकी मीनिंग में क्या बन जाएगा, किताब का वर्क, किताब का वर्क बन जाएगा, किताब का पेज। ठीक है। और इसमें इंफॉर्मेशन के लिए खास बात यह है कि इसमें वर्क जो है, इसमें वर्क जो है कॉमन नाउन है, यानी नकीरा है। क्योंकि जैसे उसके ऊपर यहाँ पे लिखा ना मैंने, क्योंकि इसके बाद ऐसा सेम ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद किताब जो कि कॉमन नाउन है, इसके बाद किताब कॉमन नाउन है। ये आपको याद रखने वाली इन्फॉर्मेटिव बात है कि यहाँ पे वर्क जो है, जैसे इसका भी देखो, इसमें किताब पे पेश है, अल नहीं है। यहाँ पे भी एक ही पेश है, वरकुन था, ये वरकू बन गया अल बगैर अल लगाए। तो ये फिर इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रॉपर है कि कॉमन नाउन है, ये खास है, मारिफा है कि नकीरा है, कैसे पहचानेंगे। पहचानने के लिए हमको सिर्फ बाद वाले को देखना पड़ेगा। इसके बारे में पता करना है तो इसको देखो, इसके बारे में पता करना है प्रॉपर है कि कॉमन है तो इसको देखो। जैद को देखो, जैद प्रॉपर नाउन है, किसी आदमी का नाम है, किसी बच्चे का नाम है, तो बच्चे का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो फिर ये भी प्रॉपर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे वर्क जो है ये प्रॉपर है, कॉमन है, देख के बता नहीं सकते आप, इसको देखने के लिए आपको किताब को देखना पड़ेगा। किताब क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन मतलब नकीरा है, अगर ये नकीरा है तो ये भी नकीरा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ये समझ में आया आपको आज? ये सोहेल ने कुछ पूछे, सर क्या ये अ, हाँ, ये का की जो है, जो लगाता है ना किताब वरक, किताब का वरक तो का है, जैद की किताब तो की है। तो इसके लिए अरबिक में क्या लगाते हैं, कुछ नहीं, इसके लिए अरबिक में इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, बस पैटर्न है, ये पैटर्न का मीनिंग बन जा रहा है वैसा, का की का। ठीक है सोहेल, इसके जो मीनिंग है वो कहाँ से जब पैदा हो रहे हैं, इस कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, इसके पैटर्न से। तो कोई भी नाउन जो है वो इस, कोई भी मुरक्कब जो है इस पैटर्न पे अगर है कि पहला नाउन जो है वो दो पेश ले, वो सिंगल पेश ले रहा है, और उसके बाद जो है जो नाउन है वो जेर ले लिया, इसका मतलब ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, मुरक्कब इजाफी है। और मुरक्कब इजाफी के मानी क्या बनेंगे, बाद वाले को पहले बोलना है किताब, और उसके बाद का या की लगा के वरक, किताब का वरक। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल और ले लेंगे हम, एक दो एग्जांपल, बहुत आसान आसान एग्जांपल है। अल्लाह का घर, तो घर के लिए है बैत। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन लिखा नहीं है, तो मैं आपको इसके लिख लेता, इंग्लिश, किताब का वरक, किताब का वरक। ठीक है, किताब का वरक मतलब, वरक मतलब पेज, किताब का पेज। ठीक है, ये रेड में जबरदस्ती हो गया, किताब का पेज। यहाँ पे क्या आएगा, जैद की किताब, जैद की किताब। ठीक है, वैसे तीसरा अल्लाह का घर अगर लेना है तो बैत, बस हो ही गया, आज इतना पढ़ेंगे, बैतुल्लाह, बैतुल्लाही। देखो अब यहाँ पे अल्लाह के इसम जो है, अल्लाह का इसम इस्मुल जलाला, जलाल भरा नाम, इसको इसम अल्लाह के नाम को कहता है, मैं अरबी जबान में तारीफ के लिए इस्मुल जलाला, अल्लाह का नाम जो जलाल वाला है। तो इस्मुल जलाला, अल्लाह का इसम इस्मुल जलाला, यहाँ पे क्या है, अभी हालत जर में है, क्योंकि इस हा के ऊपर जेर है, ये बता रहा है कि ये जर जेर की हालत लिया है, मतलब जर की हालत लिया है, इसलिए इसम जो है मजरूर है। और बैतू जो है क्योंकि इसके ऊपर एक ही पेज दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन है, ये मुरक्कब इजाफी का पहला पार्ट है।
ये मुरक्कब इजाफे का दूसरा पार्ट है। अभी पहले पार्ट को क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं टेक्निकली, ये मुजाफ है मुजाफ इलैही, इसको हम बाद में कल वल देखेंगे, ठीक है। आज इसको खाली बस इतना ही समझिए, बहुत बड़ी बात है कि बैतुल्लाही अल्लाह का घर इस तरह से, और किताबुल्लाही क्या मानी होंगे इसके, बताओ। किताबुल्लाही के मानी क्या अल्लाह हो? की किताब। अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब। और दिन, डे को अरबी में कहते हैं यौम, बोलते हैं ना, यौम। हाँ। हाँ, यौम, यौम। तो यौमु, यौमु। और बदले को कहते हैं अरबी में दीन। यौमुद्दीनी, यौमुद्दीनी मतलब बदले का दिन। क्या होता है दीन, अरबी में बदले। कहते हैं बदले को, मतलब उसका रिवार्ड को, रिवार्ड बदला जो होता है ना, रिवार्ड जो भी मिलता है, ये रिवार्ड हो सकता है, निगेटिव में पनिशमेंट हो सकती है। तो बदले का दिन। और इसके बस इतना ही समझ लो, और इसके बाद एक और ले लो, मालिकी, मालिकू, मालिकू। और तीनों को मिला देते हैं मैं, यौमी, मालिकू यौमिन था, मालिकू यौमिन था ये, ठीक है। आगे लेकिन मुझे और एक लगाना पड़ा, अल दीन, अल दीनी। तो ये क्योंकि इसने ये जो है सेकंड वाला जो नाउन है, इसने थर्ड नाउन पे असर किया तो ये जेर ले लिया, लेकिन रिएक्शन इसके ऊपर भी होगा, ये एक जेर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मालिकू यौमिद्दीन, ठीक है, मालिकू यौमिद्दीन कुरान में आया ना, मालिकी यौमिद्दीन आया, मालिकू, मालिकी क्यों आया, क्योंकि वो उसके पीछे जो है हाल, इसको इसके ऊपर जेर देने के लिए किसी ने एक्ट किया है, एक्शन लिया है, तो ये जेर ले लिया है। तो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इसको एक्शन लेने की कुछ है नहीं, इसलिए इसको मालिक को रखा। मालिक यौमिद्दीन मतलब बदले के दिन का मालिक, कुरान में है, तर्जुमा पर सूरह फातिहा में मिलेगा आपको ये, बदले के दिन का मालिक, ठीक है। इसको इतना समझ लो, बाकी कल देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, कल इंशाल्लाह इसके मैं और टर्म्स के नाम, टेक्निकल नाम जो है इनके वो बताऊंगा आपको। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, 1 मिनट के अंदर। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।